नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, पार्टी से दगा करने वाले नेता कभी जीत नहीं पाएंगे, भाजपा नेताओं ने रुकवाई मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली मदद को रुकवाने का काम किया है। पहले तो आपदा के दौरान केंद्र सरकार से हिमाचल की सहायता रोकी गई, फिर पुरानी पेंशन बहाल करने पर प्रदेश को मिलने वाली ग्रांट रुकवाई। अब महिलाओं को हर महीने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपयों को रुकवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने महिलाओं को फॉर्म भरने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि पार्टी से दगा करने वाला कोई भी नेता अब कभी भी जीत नहीं पाएगा। आखिर खरीद केंद्रों में गेहूं बेचने पहुंचे किसान। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में खरीद शुरू हो गई है। पहले दिन शुक्रवार को किसानों से 8.35 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई। प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। किसान करीब 2 सप्ताह बाद गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने पहुंचे। गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर अब तक 471 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 471 में से 201 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाए। विभाग के द्वारा किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बगवा, टांडा कोहली जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पापटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन और मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की हुई कांग्रेस में वापसी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में वापसी हो गई। वो शनिवार को अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी व अन्य नेता मौजूद रहे। गंगूराम मुसाफिर 1982 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने पर मुसाफिर ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। धर्मशाला और हमीरपुर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला और हमीरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने बताया, मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अप्रैल रविवार को शिमला से धर्मशाला पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दिन में भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस दूसरों पर उछाल रही कीचड़। राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि अपना परिवार व पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 साल देश के लिए दिए और देश की जनता का विश्वास जीता, इसलिए मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनकर फिर से आएंगे। ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग संविधान बदलने पर अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर दिया। शनिवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने चुनाव में विजेता रहे भाजपा सांसद और प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। अब उद्घाटन पट्टिका में सिर्फ निर्वाचित का नाम। हिमाचल सरकार ने राज्य की सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाओं पर लिखे जाने वाले नाम को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान इस बारे में विपक्ष की आपत्ति के बाद आश्वासन दिया था
इस आश्वासन के आधार पर अब मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और उपायुक्तों को ये पत्र लिखा। ये पत्र 26 फरवरी 2024 का है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की फील्ड दफ्तरों में अब पहुंचा। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुसार भविष्य में उद्घाटन या शिलान्यास पट्टिकाओं पर नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन पट्टिकाओं पर केवल चुने हुए विधायकों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सरकार से सैलरी या ऑनरेरियम लेने वाले सदस्यों के ही नाम लिखे जाएं। परीक्षा देने से वंचित रहे विद्यार्थियों की परीक्षाएं 3 मई से होंगी शुरू, डेटशीट जारी। मौसम की विपरीत परिस्थितियों और अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों की परीक्षाएं 3 मई से शुरू हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट जारी कर दी। ये परीक्षाएं 3 मई से 9 मई तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। करीब ऐसे 76 विद्यार्थी हैं जो कि विभिन्न कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। जानकारी के मुताबिक मौसम की विपरीत परिस्थितियों व अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों की सूची बोर्ड की ओर से 24 मार्च तक मांगी थी, ताकि ऐसे परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जा सके। हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। शुक्रवार को बसपा के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय समन्वयकों के बीच प्रत्याशियों के नाम को लेकर मैराथन बैठक का आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय रक्कड़ कॉलोनी ऊना में किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने की चाहत रखने वाले बसपा नेता भी मौजूद रहे। महारल में गेहूं काट रही महिला के पीछे भागा तेंदुआ। हमीरपुर जिले के विकासखंड बिजड़ी के महारल में इन दिनों तेंदुए ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। दिन के समय भी लोग और विशेषकर स्कूली बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब जब एक महिला अपने खेतों में गेहूं काट रही थी तो अचानक नाले से आवाज आई। जैसे ही महिला ने उस तरफ देखा तो तेंदुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिससे तेंदुआ भाग गया। लोगों का कहना है कि इस तेंदुए को कई दिनों से आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। चौक और रिवालसर में कंगना का रोड शो, प्रदेश सरकार को लेकर कही ये बड़ी बात। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने शनिवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैल चौक और बल्क के रिवालसर में रोड शो किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। चैल चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि हिमाचल में अधर्मी और कलयुगी सरकार चल रही है। कंगना ने कहा कि सीएम सुक्खू ये बयान देते हैं कि उन्होंने 97% हिंदू विचारधारा वाले प्रदेश में सरकार को स्थापित किया। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उनकी हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या सोच है। हरोली के ईसपुर में घर में लगी आग, सामान सहित जरूरी कागजात जलकर राख। विधानसभा हरोली के तहत गांव ईसपुर में अचानक घर में आग लग गई, जिसमें काफी सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक ईसपुर के वार्ड नंबर 5 के डोगरा मोहल्ला के रहने वाले मास्टर विजय शर्मा के घर में अचानक आग लग गई। जिस समय घर में आग लगी उस समय विजय शर्मा अपनी पत्नी संग गांव में ही किसी के घर गए हुए थे। उन्हें पड़ोसी ने फोन करके सूचित किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गाड़ी से पकड़ी चरस की खेप, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस थाना दाड़लाघाट की टीम ने एक गाड़ी से चरस की खेप बरामद की। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि बलवीर सिंह नामक एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में चरस लेकर भराड़ी घाट से दाड़लाघाट की तरफ आ रहा है। दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से 2 की मौत, 1 घायल। चंबा जिले के उपमंडल सलूड़ी के चकोली ढल्ला लहरा मार्ग पर ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नागरिक अस्पताल किहार में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए रेफर कर दिया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।